Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. I will be taking you through the notification of RBI Grade B एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एंड विल टेक यू थ्रू द नोटिफिकेशन और क्या क्या बातें आपको स्पेशली इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखनी है. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. Before going ahead, there is something very interesting and exciting for all of you, that is Unacademy Combat. So Unacademy Combat 31st of Jan Sunday 10 AM के लिए scheduled है. We are having this combat जो live quiz होता है every every 2 weeks, not other week, every 2 weeks. Okay, so इस बारी 31st Jan को 10 AM पर है. Link to enroll is in the description box और unlock code आपके सामने यहाँ mentioned है और description box में भी दिया हुआ है. Now this is so exciting क्योंकि आप ऑल इंडिया लेवल पर क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, आपको रैंकिंग पता चलती है, सॉल्यूशंस होते हैं एंड देन देयर आर एक्साइटिंग प्राइजेस. ऑल टुगेदर 20 lakhs रिवॉर्ड पूल है इसमें. तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले को सब्सक्रिप्शन मिलेगा और रैंक फोर्थ से लेकर 200 तक की रैंक वालों को 1,000 के Amazon वाउचर्स मिलेंगे. सो दैट्स ग्रेट. एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स अभी तक जीत चुके हैं एंड आई होप कि आप भी जो अभी तक नहीं जीते हो इस बारी आप लोग अच्छा परफॉर्म करो एंड यू ऑल्सो गेट दीज वाउचर्स एंड सब्सक्रिप्शन एज प्राइस. अब चलते हैं नोटिफिकेशन में. ओके, सो RBI ग्रेड बी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है एंड यू कैन फाइंड दिस नोटिफिकेशन, द होल PDF इज देयर ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो यू कैन हैव अ गुड रीड. आई विल जस्ट टेक यू थ्रू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस एंड एलिजिबिलिटी पार्ट. ओके, सो सबसे पहले अगर हम देखें ग्रेड बी के बारे में, अगर मैं आपको बताऊँ, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब. वैकेंसी बहुत सारी नहीं होती, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट राइट, कि हर जगह तो आपको उसी ब्रांच मिलेगी नहीं, नॉट लाइक दैट राइट. बट दिस इज लाइक कि अगर आप बहुत डिटरमाइंड है एंड यू गेट दिस जॉब, ट्रस्ट मी गाइज, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी गुड, वेरी प्रेस्टिजियस, वेल पेड, बहुत ही डिसेंट से भी अच्छा पे यहाँ पर आपको मिलता है. ऑफकोर्स वी ऑल वांट दैट राइट. सो आपके जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, पहले वेबसाइट लिंक ओपन जो हो जाएगी फ्रॉम 28th of January, दैट इज ऑलरेडी आज हो चुकी है, टिल 15th ओपन रहेगी. ओके, सो आप अपना अपना एप्लीकेशन इस ड्यूरेशन में भर सकते हैं. एंड देन जो एग्जाम डेट्स हैं वो 6th of March को फेज वन जो प्रीलिम आप कह सकते हो, इसके लिए यूजुअली हम प्रीलिम टर्म यूज करते हैं. ग्रेड बी के एग्जाम में फेज 1 फेज 2 कहा जाता है. सो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एंड March 6th. ओके, दैट इज आप लगभग 1 महीना और कुछ और दिन इसमें ऐड कर सकते हो, 7 days मोर, 7-8 days मोर, क्योंकि फरवरी छोटा महीना है, 28 दिन का है. एंड भले ही हमारे पास 31 days है जनवरी में, बट सम और द अदर वे प्लस माइनस करते हुए लगभग आपके पास जो दिन है वो है 35 days. ओके, सो आप 35 days का हिसाब से अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट फेज 1 के लिए स्टार्ट कर सकते हो. एंड देन 1 month, ऑलमोस्ट 1 month के बाद April 1st को इसका फेज 2 होगा, जो कि तगड़ा पेपर होता है. देखो, RBI है, RBI बहुत इजी पेपर नहीं निकालता है. इसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स को फेज 1 को देखोगे, इसमें जो इंग्लिश का सेक्शन आता है बहुत कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक डोमेन से रिलेटेड, ऐसी बातें जिसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिजनेस लैंग्वेज, बी लैंग्वेज, ओके, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए. ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं. कई बार बैंक्स के ऊपर RC आते हैं, कई बार लोन से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल एंड दूसरे टॉपिक्स भी आ सकते हैं. बट द थीम, द लैंग्वेज इज अ बिट हाई, आई वुड से, क्योंकि स्टोरी पैटर्न ना के बराबर आता है. सो दैट्स समथिंग जो आप लोग अपनी तैयारी में इंग्लिश को लेकर माइंड में रखना ही है. सो वी गो थ्रू दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स. ऑफ कोर्स नाउ आई वुड वांट टू टेक यू टू दिस थिंग, दैट इज नंबर ऑफ वैकेंसीज. 270 टोटल वैकेंसीज हैं. ओके, जनरल की बात अगर करी जाए तो, और उसमें जनरल के लिए अनरिजर्व्ड सीट्स जो हैं वो हैं 108. सो अगेन आई वुड वांट टू एनकरेज यू, दो एग्जाम, यू नेवर नो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप SBI के लिए भी वही मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें और पुश करना पड़ेगा आपको. ठीक है, अभी आपने करी है एक्चुअली, अभी मेंस की तैयारी आप कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक करा है एग्जाम. सो प्री हो गया है, मेंस की तो कर ही रहे हो एंड आपके लगे हाथ ये भी एग्जाम आ ही रहा है. एंड आई बिलीव इफ यू वांट यू कैन डू इट, यू शुड डू इट, गिव इट अ शॉट. सो दैट्स समथिंग कि ये इतने नंबर ऑफ सीट्स हैं. ओके,
दीज आर दी वैकेंसीज 270 की यहाँ पर हम लेकर चलें, यू स्टिल हैव गॉट अ चांस अगर आप कि आपका लक्ष्य एक सीट है, एंड हाउ वेल यू आर डूइंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव. नाउ गोना टेक यू थ्रू समथिंग वेरी नाइस ना, जो हम सबको इंटरेस्ट होता है. That is your pay scale. Okay, I would want you to read this line, and I'm going to read it for you. At present, initial monthly gross emoluments, that is your salary, that's 83,254 approx. And then house allowance of 15% of basic pay will be paid. Isn't it great? अगर इसके लिए आप मेहनत कर सकते हो, बिल्कुल करो, बिल्कुल करनी चाहिए. एंड येस, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी जैसे असिस्टेंट लेवल का एग्जाम था आरबीआई का, बट देन ऑफ कोर्स इट्स गोना बी ग्रेट डील गाइस. कमिंग टू एज लिमिट, सो आपका एज 21 ईयर्स का होना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए. ओके, यू शुड हैव कंप्लीटेड दैट. दैट्स योर बॉटम बार. एंड देन एज ऑफ 1st of January मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30, मतलब आपका 30 क्रॉस नहीं होना चाहिए. अगर आप 1st of January को 30 क्रॉस कर गए हो या कर लिया है, 1 तारीख को ही 30 ईयर्स टर्न हुए हो, तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते. ठीक है, सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ इट. येस, देयर इज सम रिलैक्सेशन, सो यू कैन अगेन गो थ्रू इट. और अगेन कास्ट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर अपर एज लिमिट को थोड़ा रिलैक्स करा गया है. यू जस्ट गो थ्रू इट. ओके, बट बी वेरी केयरफुल, अपना एज कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा. ना कमिंग टू समथिंग जो कि है क्वालिफिकेशन. नाउ इट सेज ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में. ओके, टेक्निकल नॉन टेक्निकल इट्स ओके, विथ मिनिमम 60 मार्क्स. और या तो ग्रेजुएशन अगर अकेला कराए तो 60 मार्क्स मिनिमम है, या पीजी जो आपका है दैट शुड बी विथ मिनिमम 55. तो अगर आप पीजी का डाल रहे हो, आपने पीजी करके रखा है, मिनिमम 55% प्लस आया है, यू आर गुड टू गो. ओके, सो दैट्स द बेंचमार्क जो आपके लिए है, विच आई बिलीव कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे होंगे इस प्रकार के टफ एग्जाम के लिए, आप लोग के अच्छे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बट स्टिल बी केयरफुल अबाउट इट. Okay, so that's what we have. That's main thing. I would want to show you something. Okay, आप लोग के सेंटर्स जो रहेंगे, ठीक है, वो हर एक प्रदेश में नहीं है. सो यू विल हैव टू केयरफुली गो थ्रू इट. लाइक हर एक एज एन यू डू हैव ऑप्शंस, हर एक सिटी में नहीं है, नॉट प्रदेश, हर एक सिटी में नहीं है. लाइक फॉर मध्य प्रदेश, इफ आई टॉक अबाउट, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, सो देर आर 6 of them in total. तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, कई कई जगह बहुत बस एक ही है. सो यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली, राइट. एंड फेज 2 के लिए, ओके, फेज 2 के लिए दीज आर योर सेंटर्स. एक जगह से है, नॉट ऑल दी सिटीज. सो दिस ऑल्सो यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड बिकॉज यू विल बी ट्रैवलिंग इन केस आपका हो जाता है. ओके, come to something, let's come to something more important, that is your syllabus part. But yes, that's your fees, 850 for general OBC WS people, and then SC ST PWD वाले जो हैं 100 rupees is for them. Even those जो assistant level पर हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. I know कि आपको ऑलरेडी पता है, but my job is to tell you that. Okay, fine. Where is syllabus? हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है, नॉट अ बिग डील. आप अपना फोटो वगैरह सब अपडेटेड वाला ही अप्लाई करते टाइम यूज़ करिएगा. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेटर ऑन आई गॉट अ क्वेश्चन दैट फोटो में डिफरेंट दिख रहे हैं, पुरानी फोटो मत दो, लेटेस्ट फोटो ही दो, रिसेंट की फोटो ही दो. ओके, डोंट टेक चांसेस, ये छोटी छोटी बातों में चांसेस नहीं लेना है. नाउ कम टू दिस फेज 1. टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और 4 सब्जेक्ट होते हैं. यूजुअली क्या होता है ना कि जीए जो है स्टूडेंट्स तब पढ़ते हैं जब उनका मेंस होता है, बाकी एग्जाम्स के लिए अगर बात करी जाए तो. लेकिन जीए आपका अभी अभी प्रिपेयर करा हुआ है, राइट. आप लोग अभी पीयू मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लर्क मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो. सो आई बिलीव कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जीए पर अच्छे से ध्यान ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो अभी फ्लो में है. आपको बहुत कुछ आपने जीए कर लिया है, राइट. सो वो कंटिन्यू कर सकते हो आप. एंड इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, ये तो बेसिक हमारे तीनों सब्जेक्ट रहेंगे. येस, अगेन इनका जो लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं होगा, बट दैट्स योर एग्ज़ाम, ये तभी तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. एंड अगेन आई टोल्ड यू समथिंग कि ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, इसमें आपको बहुत कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, और जो टॉपिक्स अभी हम ऐसे वाले देखेंगे उसी से रिलेटेड आपको प्री में भी टॉपिक्स दिए जाते हैं, आरसी का, पैराजम्बल का, क्लोज टेस्ट का. ओके, सो दिस इज गोना बी ऑन 6th of March, एंड 120 मिनट्स का आपको टोटल टाइम मिलता
मिलता है, जो कि 2 घंटे का टाइम होता है। ओके, कम टू दिस पार्ट। अभी आपके 3 पेपर होते हैं। फेज 2 इज लाइक अ लेंदियर वर्जन, नो, सो शिफ्ट्स में होता है, एज इट इज ऑल्सो मेंशन ओवर हियर कि शिफ्ट्स में आपका फेज 2 का एग्जाम होता है, एंड यू ऑफ कोर्स हैव टू क्लियर फेज 1 टू अपीयर इन दिस, और वो केवल क्लियरिंग के लिए होता है। ओके, नाउ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पेपर, पेपर 1, जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर है, 50-50% है, डिस्क्रिप्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, एमसीक्यूज भी है, लेकिन टाइप करना पड़ेगा। टाइपिंग स्पीड पर अभी से ध्यान जरूर दीजिएगा। ओके, टोटल आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, और आपका सभी शिफ्ट में अपीयर होना जरूरी है। यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑल शिफ्ट्स, है ना। सो आपको इसके लिए 100 नंबर का पेपर है और इतना टाइम मिलता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके 3 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव के। प्रेसी राइटिंग भी पूछा जाता है इसमें, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग होता है, 3 टॉपिक्स होते हैं, और ऐसे लेटर फॉर्मल ही प्रेफर करे जाते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव, और आपको पूरा कीबोर्ड पर टाइप करना है, इट्स नॉट कि आपको पेपर पर लिखना है, बट यू हैव टू टाइप। सो अगेन टाइपिंग स्पीड आपकी बहुत काम आती है। एंड देन फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का जो टॉपिक होता है, उसमें भी 50-50% का रेशो होता है, 1:1 का रेशो होता है, यू कैन से, जिसमें आपको वापस 2 घंटे बैठना होता है। सो 2 hours, and then you have 91.5 hour. It's going to be a long day for you. Okay, so वो mentally आपको prepare रहना होगा. So for both paper 1 and paper 3 there will be 30 questions as now it's given over there. 50 marks for objective, 30 questions total होते हैं, 50 objective में जाते हैं, और then you have the bifurcation of that. And descriptive के questions जो हैं, 6 में से कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ओके, सो वो चीज आपकी इसमें रहती है। पेपर 1 एंड पेपर 3 की बात अगर हम करें, इसके डिस्क्रिप्टिव में इस प्रकार से होता है। नाउ इसके बाद में जो ये तीनों को क्लियर करता, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसके मिक्स होके जो एग्रीगेट आपका बनता है, उसके बाद इंटरव्यू में के लिए आप आगे जाते हो। ओके, सो दिस इज लाइक इंटरव्यू भी इसमें आपका होगा, यू नीड टू बी रेडी फॉर दैट। ओके, एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंडर गो होना पड़ता है बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू, वी दैट्स अगेन नॉर्मल दीज डेज। कम टू दिस वन, पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं, यू हैव दैट, जैसे ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर। सो आप जब ये करते हो, जब आप इनकी प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि इनका भी डिस्क्रिप्टिव आपको टाइप करना पड़ता है, आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होता जाता है ना। फॉर अदर पेपर आपके पास चॉइस है लैंग्वेज की, पर फॉर इंग्लिश नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप पूरा पेपर अगर इंग्लिश में कर पाओ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को तो आपका तीनों पेपर में, फेज 2 के तीनों पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव है। बेटर ना कि आपकी टाइपिंग जब इंग्लिश में कर ही रहे हो, व्हेन यू हैव लाइक दिस प्रिपरेशन ऑफ पीओ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, इंग्लिश में ऐसे लिखना है, इसके भी इंग्लिश में ऐसे लिखना है, सो व्हाई यू वांट टू अगेन देन लर्न टाइपिंग इन सम अदर लैंग्वेज? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपका जो पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स। प्लीज मार्क दिस थिंग, इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज। अच्छी बात है, नॉलेज है तो तभी समझ में आएगा, पर आप कितना क्लियरली अपने बात को पोर्ट्रे कर पाते हो, राइटिंग स्किल्स चेक करे जाएंगे, क्योंकि बाकी 2 पेपर में वो आपके टेक्निकल नॉलेज को वैसे भी चेक कर ले रहे हैं। सो राइटिंग स्किल्स इंग्लिश में चेक करे जाते हैं, एंड यू कैन अगेन सी जितने टॉपिक्स आप इनके लिए प्रिपेयर करोगे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए और आप इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के लिए, उन्हीं टॉपिक्स में से आपका कंटेंट निकल आएगा, जो कि यू कैन टेक इट फर्दर एंड कन्वर्ट इट इनटू एसेस। एसेस के टॉपिक के बारे में भी सब कवर हो जाएगा, क्योंकि आप बाकी पेपर 1, पेपर 2 के बारे में कवर कर ही रहे हो। एंड देन लेटर, फॉर्मल लेटर राइटिंग आता है। प्रेसी राइटिंग इज समराइजिंग, 1/3 करना होता है गिवन पैसेज का। सो दैट्स व्हाट यू गेट। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट, गो थ्रू द होल अटैचमेंट, जो मैं शायद कोशिश करूंगी डायरेक्ट अटैचमेंट हो सके, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप आके देख सको। सो गो थ्रू इट इन अ डीपर मैनर। ओके, दैट शुड हेल्प यू। फाइन, सो डोंट फॉरगेट अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट। आपको मेरे प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं सोशल मीडिया हैंडल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। अगेन टू रिमाइंड यू, प्राइजेस, आप ये प्राइजेस लीजिए, मेहनत करो, और मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू, क्योंकि आपको जब रैंकिंग पता चलती है, यू नो वेयर यू स्टैंड, अभी और कितना करना बाकी है। चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहेंगे, एंड इट्स गेमिफाइड वर्जन ऑफ टेस्ट विच इज एक्सीलेंट। वंस अगेन अगर मैं आपको कोड दूं, सो NGM10, इस कोड को आप
डिस्काउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी का, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं जल्दी। आरबीआई के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं फरवरी में, एंड यही कोड का यूज़ करते हुए आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है कॉम्बैट में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाओ और आपको सब्सक्रिप्शन ऐसे ही मिल जाए। सी यू, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।